हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस एक छोटी सी और डिटेल वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्किलमाइज़ की वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर क्या कुछ है, ठीक है? तो लॉगिन कैसे करना है वो तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? और कई लोगों को ये भी इश्यू रहता है कि पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है गूगल क्रोम में स्किलमाइज़। तो मेरा हमेशा सर्च में रहता है, तो इसलिए जल्दी आ गया, ठीक है। अब स्किलमाइज़ पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ वेब पेज आपके सामने निकल के आ जाता है। तो पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है हेडर। इस ऊपर वाली चीज़ को बोलते हैं हम हेडर, ठीक है। जो वेबसाइट के नीचे होते हैं उसको बोलते हैं वेबसाइट की लैंग्वेज में फूटर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, हेडर और फूटर, ठीक है। तो पहले बात हम करते हैं हेडर के बारे में। हेडर में सबसे पहले आपको मिलता है होम का बटन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप बाहर आ जाएँगे, जैसे कि अभी आप हैं होम पे, ठीक है? तो ये स्किलमाइज़ का होम है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, अगला बटन है जो वो है कोर्सेज़ का। तो स्किलमाइज़ के अंदर जितने भी कोर्सेज़ हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज़ यहाँ पे आपको शो होंगे। जैसे कैनवा हो गया, इंस्टाग्राम रील मास्टर हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, ठीक है? एडोब फोटोशॉप हो गया, गूगल एड हो गया, तो वो सारे कोर्स यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो सेकंड टैब था हमारे यहाँ पे कोर्सेज़ का। तीसरा टैब है हमारा यहाँ पे अबाउट अस का, ठीक है। तो यहाँ पर स्किलमाइज़ के बारे में है। वेलकम टू स्किलमाइज़, ए प्रोडक्ट ऑफ अल अहमद रिडो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, द लीडिंग एड टेक प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स लाइक। तो ये यहाँ पे लिखा है, ये एक तरीके से बायो है उसके बारे में, स्किलमाइज़ के बारे में। पूरा आपको पढ़ना है तो नीचे आप जाके पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम मतलब आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर से पढ़ना चाहिए। आपको पता लगेगा कि क्या कुछ है स्किलमाइज़ के अंदर में। तो मैं तो आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि ये पढ़ें। मैं पढ़ूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लास्ट सेक्शन है हमारे पास चौथा है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का एक तो सबसे पहले एड्रेस मिल जाता है ऑफ़िस का, फिर एक वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको मिल जाती है मेल, अगर आपको मेल वगैरह करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको फुटर के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके साथ है एनरोल नाउ का। अगर मैं एनरोल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक फॉर्म निकल के आ जाता है जिससे आप अपने किसी भी लीड को ज्वाइन करवाते हो। ये क्या है, इसे कैसे भरना है, कैसे, वो सब मैं इसके बाद में बात करूँगा। अभी बात करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आता है लॉगिन का बटन, इस पे क्लिक करते ही आप लॉगिन कर सकते हो। अभी हम लॉगिन नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हम बाहर जो वेब पेज है उसी की बात कर रहे हैं। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ, वापस हम होम पे आ जाते हैं। हम होम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं विद सम टेक्स्ट। एक्सप्लोर कोर्सेज़ पे क्लिक करूँगा, है ना? क्लिक करूँगा तो ये वापस से मुझे कोर्सेज़ की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बटन लगा रखे हैं एक्सप्लोर कोर्सेज़ के ऊपर, ठीक है? नीचे यहाँ पे व्हाई लर्न चूज़ स्किलमाइज़, आपको स्किलमाइज़ क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके कुछ यहाँ पे रीज़न दे रखे हैं। नीचे यहाँ पे आपको स्किलमाइज़ के बंडल देखने को मिल जाते हैं और मतलब सारे के सारे कोर्सेज़ और इनकी प्राइसिंग देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जो सॉफ्ट स्किल मास्टरी है वो ₹1400 का है, बट आपको ₹1300 का यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो मैं अगर इस पे व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ तो व्यू मोर पे क्लिक करते ही ये मेरे को पूरा कोर्सेज़ के अंदर ले जाएगा कि इस बंडल के अंदर क्या-क्या देखने को मिलने वाला है। तो पहले मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिल रहा है, ठीक है? फिर मेरे को सीखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम रील्स मास्टरी, है ना? फिर मेरे को मिल रहा है एडोबी प्रीमियर प्रो। उसके बाद मेरे को सिखा रहे हैं यहाँ पे ये एडोबी फ़ोटोशॉप। तो ये 4 चीज़ें मेरे को सीखने को मिल रही है ₹1300 के अंदर सिर्फ़, ठीक है? तो अब मैं बैक चला जाता हूँ, तो ये तो थे आपके स्किलमाइज़ बंडल्स। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर है जो इनके ट्रेंडिंग कोर्स चल रहे हैं अभी, ठीक है? तो जैसे कैनवा हो गया, इंस्टाग्राम रील मास्टरी होगी, फ़ोटोशॉप, ये सभी इनके ट्रेंडिंग कोर्स हैं, लगभग सारी कोर्सेज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे आ जाता है फिर इंस्ट्रक्टर एट स्किलमाइज़। जो भी स्किलमाइज़ के अंदर आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे सक्षम अग्रवाल है, संभवी गुप्ता और बहुत सारे लोग हैं, जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं व्हाट लर्नर्स है, जितने भी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं स्किलमाइज़ के बारे में, उनके यहाँ पे आपको रिव्यूज़ देखने को मिल जाएँगे। जैसे एक रिव्यू है, स्किलमाइज़ के डिजिटल कोर्स ने मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी, कॉन्सेप्ट अब ईज़िली समझ आते हैं, ठीक है? तो कितनी हेल्प की आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आता है ये, जैसे मैंने बात करी थी फूटर की, ऊपर वाला होता है आपका ये वाला सेक्शन होता है हेडर और नीचे वाला आपका होता है ये वाला फूटर। तो अब हम फूटर की बात करेंगे। फूटर में सबसे पहले एक थोड़ा-सा इंट्रो टाइप है स्किलमाइज़ का, ठीक है? उसके बाद है होम का बटन, मैंने आपको बताया, कोर्सेज़ का भी मैंने बताया, कॉन्टैक्ट अस का भी बताया, एनरोल नाउ का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका फॉर्म आता है। लॉगिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे कैसे लॉगिन करना है, वैसे मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो पहले ही ला चुका हूँ, ठीक है? अब है यूज़फुल लिंक्स। यूज़फुल लिंक्स के टैब में है अबाउट अस। आप क्लिक करते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर आप वही फिर अबाउट अस वाले सेक्शन में आ चुके हैं, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, तो अब मैं नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे आप गैलरी वाले सेक्शन पे जाते हैं, तो आपको मिलन ट्रैक के, मीटअप्स के और जितने भी ट्रिप्स हुए हैं, उनकी आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं। तो ये वो जैसे ऋषिकेश का ट्रिप हुआ था, कश्मीर का, मनाली का, फिर मीटअप 2023 में हुआ था, 22 में, सभी की आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगी प्रूफ़, और आप अपनी लीड को भी दिखा सकते हैं आगे। अब मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है? तो फिर यहाँ पे है करियर का ऑप्शन, स्किल में गैलरी के नीचे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है बट इन डेप्थ रहने वाली है। अभी तक 7 मिनट की वीडियो हो गई है, वीडियो थोड़ी-सी और लंबी होगी। अब हम बात करेंगे लॉगिन की, तो आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसी टैब खुल के आ जाएगी, है ना? तो यहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर मेल डाल देनी है और आपका पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद आपको रिमेंबर मी पे क्लिक कर देना है, ताकि आप जब भी खोलो तो आपको बार-बार ईमेल और पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये बड़ी-बड़ी चीज़ें क्या हैं। तो ये आपके वो 6 के 6 कोर्सेज़ हैं जो आपने एनरोल किए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाटा साइंस तक एनरोल किया है, तो वो 6 के 6 कोर्सेज़ मेरे पास हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसको मतलब किसी भी कोर्स को ओपन कैसे करना है, कुछ भी सीखना कैसे है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट स्किल मास्टरी में जाता हूँ, है ना? तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके चारों कोर्सेज़ आ जाएँगे, जो कि इसके अंदर सिखा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, इंस्टाग्राम रील मास्टरी, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी फ़ोटोशॉप। अब लेट्स सपोज़ मुझे एडोबी प्रीमियर प्रो सीखना है, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपके सामने सारे के सारे चैप्टर्स आ जाएँगे, ठीक है? एडोबी प्रीमियर प्रो के, तो वो आप ईज़िली सीख सकते हो, ठीक है? अब जैसे मेरे को पहला चैप्टर सीखना है, ठीक है? तो मैं इस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं ईज़िली किसी भी तरीके से अपने कोर्स को सीख सकता हूँ। सेटिंग में जाके मैं इसकी प्लेबैक स्पीड भी तेज़ कर सकता हूँ और इसकी क्वालिटी 1080p से लेके 720p भी कर सकता हूँ, 36p भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना कोर्स सीख सकते हैं, ठीक है? अब मैं बैक करता हूँ, अब आप बोलते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला कोर्स तो ओपन हो गया, क्या बाकी कोर्स भी ओपन होते हैं? बिल्कुल होते हैं, तो आप कोई भी सीख सकते हैं। अब अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं सीखने को, एक तो कैनवा मिलता है, एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग मिलती है। तो दोनों को सेम आप उसी तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो बात होगी आपके कोर्सेज़ की। वैसे मैंने इस पे क्लिक किया था, तो ये दोनों देखो ओपन हो गए हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कैनवा। इन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसी सेम प्रोसेस से ये दोनों कोर्स मैं सीख सकता हूँ, ठीक है? तो अब मैं बैक चला जाता हूँ। तो अब बाहर तो आपके पास सबसे पहले थे आपके कोर्सेज़, ठीक है? उसके बाद आपके सामने ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं, अब जब मैं इनके बारे में बात करूँगा, तो सबसे पहले जो आपके पास बटन है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपकी वो सारी डिटेल आ जाती है, जो कि आपके स्पॉन्सर की और आपकी है, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे ऑप्शन है चेंज प्रोफाइल का। अब अगर आपको प्रोफाइल लगानी है तो भी आप यहीं से लगाओगे, अगर आपको चेंज करनी है तो भी आप यहीं से करोगे। अभी आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, इस सर्कल के अंदर छोटी-सी आपको ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही होगी, ठीक है? मान लो मुझे इसे चेंज करना है, तो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है? जैसे मैं फ़ोटो चेंज कर रहा हूँ वैसे ही आप अपनी फ़ोटो लगा भी सकते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चेंज करने के लिए या लगाने के लिए कोई अलग मेथड करना पड़ेगा, कोई अलग तरीका। उसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार अपनी कोई डीपी देख लेता हूँ, जैसे ये वाली डीपी है ना? ये वाली फ़ोटो है, तो मैंने ये लगा दिया एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। एंड अब आप देखना कि मेरी डीपी, अभी इस सेक्शन को आप मत देखना, बट आप देखना मेरी डीपी चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो डीपी मेरी अभी चेंज नहीं हुई है ना? एक बार मैं फिर से चला जाता हूँ। मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। थोड़ी देर के अंदर मेरी यहाँ पे डीपी चेंज हो जाएगी, जैसे ये वाली लगी है वैसे वो वाली डीपी लग जाएगी, ठीक है? अभी इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उसके बारे में मैं बात करूँगा। अब अगला यहाँ पे है माई कोर्सेज़। माई कोर्सेज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वही, ये आपको बैक ले आएगा, बाहर ले आएगा, आपके सारे कोर्सेज़ आपको दिखा देगा, ठीक है? उसके बाद है सर्टिफ़िकेट का सेक्शन। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने ये वाला कोर्स कंप्लीट तो कर लिया, बट इसका सर्टिफ़िकेट कैसे मिलेगा? तो लेट्स सपोज़ इसमें पैकेजेज़ हैं, है ना? अलग-अलग डाटा साइंस तक। तो जैसे मान लो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर मैंने यहाँ पे फिर मेरे को कोर्स सेलेक्ट करना है। इसके अंदर 2 कोर्स थे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कैनवा। मान लो मैंने कैनवा सीखा है यहाँ से, तो मेरे को यहाँ पे एक छोटा-सा टेस्ट देना है, जिसके अंदर मेरे 85% आने चाहिए। 85% आते ही मेरा जो सर्टिफ़िकेट है वो मेरी मेल पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके टेस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं स्किल माइज से अपना, ठीक है? अब मैं बैक चला जाता हूँ,
तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन थे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चेंज प्रोफाइल, माई कोर्सेज, सर्टिफिकेट, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है बट कोई बात नहीं, जब आप 2-2 3-3 घंटे की मूवी देख सकते हो एक बारी में, तो ये एक छोटी-सी वीडियो तो देख ही सकते हो और ये आपको पूरा हेल्प करने वाली है। ये एक इन डेप्थ वीडियो है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत आएगी स्किलमाइज़ की वेबसाइट के अंदर आपको उसको ऑपरेट करने में, लॉगिन करने में, पासवर्ड चेंज करने में, प्रोफाइल चेंज करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब तक मैंने इन 4 ऑप्शंस की बात करी थी। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी हैं, वो ऑप्शन है आपकी यहाँ पर, जहाँ पर आपकी प्रोफ़ाइल है ना, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पहला आपको मिलता है माई प्रोफ़ाइल का, तो आप माई प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेंगे। माई प्रोफ़ाइल पे क्लिक करते ही आपकी वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद है यहाँ पे एफिलिएट पैनल, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम इसके बारे में थोड़ी-सी देर में बात करेंगे। फिर आपके पास हेल्प, हेल्प पे आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आती है। जैसे अब माई प्रोफ़ाइल है, तो मैं प्लस करूँगा। अब यहाँ पे हाउ कैन आई चेंज माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन चेंज माई नेम ऑन प्रोफाइल, प्रोफाइल पे नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं इस स्पॉट हब के अंदर, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ बैक, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे लॉग आउट का, अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो मेरी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। अब मैं एक बार दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिमेंबर मी पे क्लिक करके एंड लॉग इन पे क्लिक करके। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन बचा था जो कि था एफिलिएट पैनल का। अब हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे मैंने डाटा साइंस ले रखा है तो मेरा डाटा साइंस लिखा हुआ है। आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी या पर्सनल ब्रांडिंग के साथ शुरू किया होगा जिसके साथ भी, वो यहाँ पे शो करेगा। मेरी आप अर्निंग देख सकते हो 42K की यहाँ पे अर्निंग है ना? और ये डाटा वाइज़ भी दिखा रहा है, पर्सनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दिखा रहा है, रिसेंट सेल भी दिखा रहा है, बंडल वाइज़ भी दिखा रहा है, वीकली ट्रैकिंग भी कर रहा है, ये मेरी अर्निंग को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, फिर यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है एफिलिएट पैनल का, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो पहला है डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड पे क्लिक करके यही डैशबोर्ड आ जाएगा, सेम टू सेम आप देख सकते हैं, है ना? कुछ इस तरीके से ये मेरी अर्निंग दिखाएगा। उसके बाद है एफ़िलिएट कमीशन का। अब जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया या जॉइन किया उनका यहाँ पे नेम, डाटा सब कुछ आने वाला है। अगर मेरा कोई पैसा अनपेड होता तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होता। कोई भी अनपेड नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा। सारा का सारा टोटल अमाउंट मेरा ये है। 31/7/2025 को मेरे 9,000 मेरे बैंक अकाउंट में आ गए थे जो कि वीकली आ जाते हैं इसके अंदर, है ना? अब उसके बाद एफ़िलिएट कमीशन के नीचे है केवाईसी। अब केवाईसी कैसे करनी है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, तो ये भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। केवाईसी के लिए आपको यही क्लिक करना है सर्कल पे, ठीक है? एफिलिएट पैनल में आप केवाईसी में जाओगे, आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है, आपको फिर उसका बैंक अकाउंट का नेम डालना है, फिर आईएफएससी कोड डालना है, फिर आपको अपनी ब्रांच डालनी है, फिर आपको यूपीआई आईडी डालनी है, फिर आपको अपना पैन नंबर डालना है यहाँ पे और उसके बाद आधार नंबर, फिर यहाँ पे आधार का फ्रंट, आधार का बैक, फिर पैन कार्ड की फ्रंट की आपको फ़ोटो डालनी है और बैंक अकाउंट की फ्रंट की फ़ोटोकॉपी की। बस उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा केवाईसी अप्रूव्ड के लिए, उस पे क्लिक करो, हफ़्ते के अंदर आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लीडर बोर्ड का। तो लीडर बोर्ड के अंदर आपको वो लोग दिखते हैं जिन्होंने वीक के अंदर या महीने के अंदर या साल के अंदर ज़्यादा अर्निंग करी है। तो यहाँ पे वही सभी लोग आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? अब इसके नीचे है लीडर बोर्ड के नीचे है कम्युनिटी, ठीक है? तो कम्युनिटी में ये बैक वापस आपको होम पेज पे लेके आ देते हैं। तो कम्युनिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है? अब एफ़िलिएट पैनल के इन सारे ऑप्शंस के नीचे भी कुछ ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है लीड मैनेजर। तो अगर आपने किसी को जॉइन, मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक बार दोबारा लॉगिन करने के लिए कह रहा है, ठीक है? तो अब अगर आपने किसी को जॉइन करवाया यानी कि किसी का लॉगिन कर लिया बट आपने कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए मेरी यहाँ पे कोई भी ऐसी लीड नहीं है ना? अगर होती तो मैं उसे ईज़िली मैनेज कर सकता था। उसके बाद यहाँ पे आता है रेफरल लिंक। अब ये वो लिंक है जिससे आप किसी को जॉइन करवाओगे, है ना? किसी भी अपनी लीड को जिसको भी आपसे कोर्स लेना होगा, कुछ सीखना होगा, है ना? इस पे क्लिक करते ही आपका वो फॉर्म निकल के आ जाएगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज़ मैंने आपसे बोला कि मेरे को सॉफ्ट स्किल मास्टरी में एनरोल करना है, तो आप उसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसका लिंक आ जाएगा, आप कॉपी लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप गूगल में जाओगे, इसको पेस्ट कर दोगे और ये सॉफ्ट स्किल मास्टरी का फॉर्म निकल के आ जाएगा। अब इसको भरना कैसे है, उसके बारे में मैं
अगली वीडियो में बात करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की होने वाली है, ठीक है? इसको बंद करते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके उसका लिंक कॉपी करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिर है कमीशन स्ट्रक्चर, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये वापस आपको होम पेज पे ही बैक कर देता है, लॉगिन पेज पे सॉरी, होम पेज पे नहीं। ठीक है, तो अभी इसमें ऐसा एज़ सच कुछ है नहीं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है वेबिनार का एक बटन, इस पे आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपको वो वेबिनार देखने को मिल जाता है जो स्किलमाइज़ की तरफ से अटेंड अटेंड होते हैं, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करता है स्किलमाइज़ और आप लोग अटेंड करते हो। तो वो सारे वेबिनार नए पुराने आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कभी भी इन्हें ओपन करके वॉच कर सकते हो, ठीक है? वेबिनार के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑफ़र्स का। तो मैं जैसे ही ऑफ़र्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो ऑफ़र दिखेंगे जो कि स्किलमाइज़ के अंदर चल रहे हो। तब स्किलमाइज़ का चैंपियन रिट्रीट होने वाला है, जो कि उसका एक ऑफ़र चल रहा था 15 जून से लेके 31 जुलाई तक, जो कि अब खत्म हो चुका है ना? उसके बाद फिर ऑफ़र के नीचे आपको मिलता है ट्रेनिंग का सेक्शन। तो यहाँ पर आपको वो ट्रेनिंग्स देखने को मिलती है जो कि मिलियन ट्रैक की तरफ से हुई थी, कोई 7 दिन की हुई थी, कोई 10 दिन की हुई थी। तो अगर आप इनमें से एक भी ट्रेनिंग पूरी देख लेते हो ना, कोई 10 दिन की है, चाहे कोई 7 दिन की है और प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको किसी के भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे सिखा दो, मेरे से पैसे नहीं अर्न हो रहे, मुझसे काम नहीं हो रहा। तो ये सारी वो ट्रेनिंग्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं मनी अर्न करने में, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपको नई-नई चीज़ें सिखाने में, ठीक है? फिर उसके नीचे है स्पोर्ट हब का सेक्शन, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ जाती है। अब हम वापस बैक आ जाते हैं स्किलमाइज़ की वेबसाइट पे। तो ये थी स्किलमाइज़ की वेबसाइट, ये था इसका क्विक ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है आपकी सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलो बस फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी लीड का।